अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में ना मैंने अपनी सारी हाउसवाइफ्स जो है ना, या फिर जिनकी न्यू शादी होने वाली है, या जिनको किचन में काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, या फिर जिनके किराए के घर है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना कंजेस्टिक सी जगह, मतलब थोड़ी सी जगह है, तो उनके लिए बड़े मज़े के ट्रिक एंड टिप्स लेके आई हूँ। तो व्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लास्ट पे जाकर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अब तक तो लाइक कर ही दिया होगा ना, है ना, कर दे, जल्दी से कर दे। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपनी गर्ल्स फ्रेंड के साथ। गर्ल्स फ्रेंड बॉय जो है ना वो गर्लफ्रेंड के साथ भी, और लड़कियों की जो लड़कियाँ फ्रेंड्स हैं उनको भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग क्या है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल टॉपिक्स पे। हाउसवाइफ अपनी किचन को कैसे नीट और ऑर्गेनाइज रख सकती हैं, क्योंकि किचन ही घर का दिल होता है, और अगर किचन साफ और अरेंज हो तो कुकिंग और डेली रूटीन दोनों बहुत इजी हो जाते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैं पॉइंट्स टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी अपना लेते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत ही आसान और मतलब मज़े की होने वाली है, और बड़ी एस्थेटिक सी लाइफ होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डी क्लटरिंग रेगुलरली। सबसे पहला स्टेप है अननेसेसरी चीज़ों को किचन से निकालना। जो बोटल्स, जार या ब्रोकन यूटेंसिल, बर्तन वगैरह है, काम की नहीं है, उन्हें हटा देना, किचन से निकाल दे। क्लटर काम होगा तो स्पेस ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगी। मतलब जो फालतू बर्तन है, टूटे हुए बर्तन है, ख़राब बर्तन है, कप अक्सर हमारी माएँ या फिर हम लोग जो है टूटे हुए संभाल के, हाँ अगर आप उसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ करें तो कप्स को, तो वो अलग बात है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके और फिर उसके अंदर चम्मच वगैरह आप लोग रख के यूज़ कर सकते हैं, लेटर वगैरह। बट अगर अननेसेसरी चीज़ें हैं तो उनको किचन से हटा दे। वो आपके किचन के लुक को ना थोड़ा पेंडू और थोड़ा ओड किस्म का वो वाइब्स देती है। सेकंड पॉइंट क्या है, शेल्फ्स और कैबिनेट को कैटेगराइज करें। मतलब कि कैटेगरी बना ले कि कौन सा शेल्फ किस चीज़ के लिए, कौन सा किस चीज़ के लिए। हर शेल्फ को एक कैटेगरी के लिए फिक्स करें। जैसे एक शेल्फ सिर्फ स्पाइसेस के लिए, दूसरी ड्राई फूड के लिए, और तीसरी क्रॉकरी के लिए। मतलब ड्राई फूड देखो, अब हम लोगों ने कटिंग करनी होती है या फिर रोटी वगैरह बेलनी होती है, अब तो वो हाँ क्या कहते हैं, चकना बेलना भी है। बट उसके अलावा अगर आप लोग को मेरी तरह आप लोग भी शेल्फ पे ही बेलते हैं, पराठा वगैरह जो है ना ज़्यादा बेस्ट बेलता है उसके ऊपर, शेल्फ के ऊपर ही, तो वो जगह ड्राई होनी चाहिए। अगर गीली होगी, वेट होगी, तो वहाँ पे आपसे ना इजीली काम नहीं होगा, पहले उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इसलिए आप वो एरिया ही वो चूज़ कर ले जो कि आपको जो है ना वो मतलब वो स्पेसिफिक जगह हो जिसको आप लोगों ने गीला नहीं करना, वो ज़रा सिंक से दूर ही एरिया हो ताकि वो गीला ना हो। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांसपेरेंट जार का यूज़ करें। स्पाइसेस और ग्रेन्स को ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखें ताकि इजीली देखा जाए और बार बार लेबल चेक ना करना पड़े। देखो अब न्यू जो किचन में जिनकी शादी हुई है, ये उनके लिए बेस्ट टिप्स है। जो यूज टू हो जाती है ना, उनको तो पता होता है, आंखें बंद करके भी, लाइट में भी बंद करके। मेरी मम्मा कहती होती है, मैंने अपने हिसाब से जब अपने दौर में चीज़ें रखी होती थी ना, तो मुझे लाइट ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मुझे पता होता था कि यहाँ पर चीज़ पड़ी हुई है। और ये रियल बात भी है, अगर लाइट बंद भी हो, हम किचन में जाते हो, बार बार काम करते हो, तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, हम इजीली जाके वहाँ से बगैर किसी रोशनी के भी हम लोग वहाँ से ना वो चीज़ पिक कर लेते हैं। तो इसीलिए ये जो न्यू वेडिंग वाली गर्ल्स है ना, जिनकी अभी शादी हुई है या होने वाली है, उनके लिए ये बहुत ही ख़ास बात है। या फिर जिनकी जो लोग अभी अभी न्यू ही अलग हुए हैं लोग, मतलब फैमिली जो अलग सेपरेट हो रही है, तो उनके लिए ये बढ़िया कि आप लोग अपने जार को ऊपर लेबलिंग कर लो, तो आपके लिए बड़ा ही ईजी काम होने लगा है। अच्छा, लेबलिंग सिस्टम लगाएं। हर जार या डब्बे पे क्लियर लेबल लगा दें, इससे चीज़ें जल्दी मिलती हैं और टाइम सेव होता है। मतलब ढूंढनी नहीं पड़ती, और बार बार वही पिछला पॉइंट और ये तकरीबन सिमिलर ही है कि उसके ऊपर के ट्रांसपेरेंट जार होंगे, दूसरा उसके ऊपर लेबलिंग कर लें, आपके लिए भी आसानी होगी। एक दो मतलब मंथ लगेंगे आपको पिकअप करने में इसको, बट हो जाएगा इजीली। वर्टिकल स्पेसिस का यूज़ करें। जो वॉल्स खाली होती हैं उन पर हैंगिंग रैक्स या हुक्स लगाएं, जहां मग्स, स्पून्स और पैन्स इजीली हैंग हो सके। मतलब देखो,
आप कप ऐसे शेल्फ पे भी नहीं रख सकते स्टैंड के साथ। आजकल मतलब ऑर्गेनाइज़र अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बट फिर भी जो बड़े मग है ना वो स्टैंड के ऊपर नहीं लगते। तो मग के लिए ना आजकल दराज से टेमो से बहुत इजीली आपको हुक्स मिल जाएगी, वो आप लेके लगाएं हैंगिंग और लगाएं, बड़े एस्थेटिक सी लुक आती है। अपनी चम्मच को लगाएं, मतलब बहुत ही प्यारे लगते हैं बड़े चम्मच जो होते हैं। उसके बाद आ गया 6 पॉइंट, क्या है, ड्रॉ डिवाइडर का इस्तेमाल करें। हाँ, ये पहले ना हमारी माओ के दौर में ये वाली चीज़ नहीं होती थी, बट आजकल मैंने बड़ा ये पिंटरेस्ट पे भी देखा है कि बड़ा कूल लगता है कि जो कैबिनेट आपका होता है ना, बिल्कुल स्टोव के नीचे वाला, चूल्हे के नीचे वाला कैबिनेट होता है, उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र लगाएं। अगर आपने बनवाते वक्त नहीं ना लगवाए तो अभी भी आप लोग बना सकते हैं। उसको किस तरह से कर सकते हैं कि आप उसके अंदर छोटी छोटी बकेट्स लगा लें और उसके अंदर अपने स्पून्स, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगाएं। या फिर क्या कहते हैं, आप लोग वो पार्टीशन वाला मिल जाता है दराज से भी, अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप लोग जो है ना उसको कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी रह जाता है, इसलिए ना चीज़ें इस तरह रखने से ना चीज़ें बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती। मतलब कोई अगर नैपकिन वगैरह लेना है तो अंदर हथौले नहीं मारने पड़ते, सारी चीज़ों का मेस नहीं क्रिएट होता, तो बड़ा ईजी काम रह जाता है। कटलरी और स्मॉल टूल्स के लिए डिवाइडर ज़रूर यूज़ करें ताकि सब चीज़ें अपनी जगह पे रहें और कोई मेस ना हो। अच्छा, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही एक ना कमाल का स्टेप है कि फ्रिज आपका ऑर्गेनाइज एवनी टाइम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम, किसी भी टाइम कोई गेस्ट आ जाता है, आप लोग फ्रिज खोलते हैं और अगर वो गेस्ट आप उसके बिल्कुल फ्रिज के सामने है, फ्रंट पे है, अगर जिनकी बड़ी किचन्स है, मतलब फ्रिज ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी ओपन कर सकता है। बाहर का बंदा आके, गेस्ट भी आके कर सकता है और घर के भी बंदे कर सकते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज नहीं ना होगा तो मतलब बहुत ही बुरा लगता है और बैक्टीरिया अंदर जो चीज़ें हैं उनकी भी वो भी ख़राब होने का खदशा जल्दी है, फंगस अंदर लग जाएगी, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लग जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा करें। फ्रिज के लिए स्मॉल बास्केट यूज़ करें, एक बास्केट फ्रूट के लिए, एक वेजिटेबल के लिए, एक सॉसेस के लिए। इससे फ्रिज भी क्लीन और असेंबल लगता है और आपको चीज़ें उठाने में भी मसला नहीं होता। मतलब अगर एक ही ड्रॉ है, उसके अंदर ही फ्रूट्स है, उसी के अंदर ही वेजिटेबल्स हैं, तो आपको जब आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम है आपके पास, तो अगर यू हैव टाइम मैनी मोर, तो फिर आप लोगों के लिए वो मुश्किल नहीं होगा। बट अगर क्विकली आपको काम करना है तो फिर आपको पहले ढूंढना पड़ेगा, फ्रूट्स को अलग करना पड़ेगा, वेजिटेबल्स को अलग, तो फिर वो काफ़ी टाइम टेकन काम हो जाता है। तो इसलिए बेस्ट है पहले कि आप अलग से बकेट ले, उसको ऑर्गेनाइज करके उसके अंदर रखें, तो बहुत ही ईजी और बड़ा ही मतलब यूनिक सा काम लगता है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि वीकली क्लीनिंग रूटीन बनाएं। एक चार्ट लिस्ट बना लें, उसको लगा लें किचन में या फिर माइंड में ही रख लें, या फिर स्टिक की जो नोट्स होते हैं उनके साथ लगा के अपनी किचन में, कैबिनेट में, कहीं पे भी लगा लें कि इस वीक पे मैंने ये काम करना है। ये बड़ा कन्वीनियंट रह जाता है और आपका ना मतलब किचन भी साफ़ सुथरा रह जाता है। जैसे एक दिन मैं ये करूँगी, एक दिन मैं कैबिनेट साफ़ करूँगी, एक दिन मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी, ये वो हर वीक एक दिन फिक्स करें जिसमें डीप क्लीनिंग हो। शेल्फ वाइप करना, मतलब उसको फर्नैल या फिर कोई भी लिक्विड जिस क्लीनर जो है उसके साथ उसको साफ़ करें ताकि इजी रहे। एक्सपायर्ड आइटम को निकालना, फ्रिज वॉश करना, ये मतलब वीकली, हर वीक के बाद फ्रिज को भी क्लीन करें। जो अननेसेसरी चीज़ें उनको फ्रिज से निकालें, जो एक्सपायर्ड चीज़ें हो गई हैं, सॉसेस वगैरह, मसाला जार, ड्राई स्पाइसेस, उनको निकालें ताकि आप लोग जो है ना, आपको भी पता हो, जो किचन का होता है ना, होम मेकर, मतलब जो किचन को या फिर जो भी होता है किचन मैन, जो वूमेन होती है ना, उसको पता होता है किस चीज़ की कब एक्सपायरी है कब नहीं। तो वीक टू वीक जो है ना अपने माइंड में रिमाइंड करते रहा करें और उस चीज़ों को ना उसके अंदर से निकालते रहा करें ताकि ना कोई एक्सपायर चीज़ हो, ना कोई बच्चा अनदेखे में उसको यूज़ करे और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। तो यूज्ड आइटम हैंडी रखें। मतलब जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चीज़ें यूज़ होती हैं ना, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, घी हो गया, ऑयल हो गया, जो वट एवर यू यूज़, नमक हो गया, चीनी हो गई, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा यूज़ होती है किचन में, उसको ना अपने स्टोव के पास ही क्या कहते हैं, ट्रे के अंदर या फिर बकेट बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करके ना, बड़ा यूनिक सा, मतलब प्यारा सा करके, तो अंदर छोटा सा एक वॉज भी रख लें और एक फ्लावर रख लें, तो बड़ा एस्थेटिक सा लगता है, मतलब कूल सा लगता है। तो वो पास रखें ताकि अगर इमीडिएटली आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो भाग के आपको कैबिनेट में ना जाना पड़े, स्पाइसेस में से ढूंढना ना पड़े, तो वो पास ही पड़ा होगा, वहाँ से निकाल के आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो चीज़ रोज़ यूज़ होती है उसे नमक, मिर्च, ऑयल वो स्टोव के पास रखें ताकि ट्रे या स्टैंड में रख लें ताकि आपको इजीली वो मिल जाए।
प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वेंटिलेशन तो कंपलसरी होनी चाहिए, और लाइट होगी तो हमें खाने का पता लगेगा कि जल गया है, सवा हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं। और वेंटिलेशन होगी तो जो खाने का और जो पराठे बनते हैं देसी घरों में, हमारे घरों में देसी पराठे बनते हैं, देसी घी यूज़ होते हैं, तो उनकी जो वो हैवी सी स्मेल है उसको वेंटिलेट कर दे, एग्जॉस्ट कर दे, तो किसी तरीके से होनी चाहिए। तो इसलिए वाइड सी किचन में ना बड़ी सी एक विंडो होनी चाहिए जो कि बाहर को खुलती हो, या फिर एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए जिसके थ्रू ना जो किचन है वो वेंटिलेट होता रहे। तो किचन में ब्राइट लाइट और फ्रेश एयर का होना भी ज़रूरी है ताकि साफ़ सफाई करना और कुकिंग इजी हो। मल्टीपर्पज़ टूल्स चूज़ करें, किचन में ज़्यादा टूल्स ना रखें, मल्टीपर्पज़ टूल्स लेना बेस्ट है, स्पेस बचता है और क्लटर नहीं होता। मतलब अब देखो, अब चॉपर है वो अलग अलग भी मिलते हैं, और मल्टीपर्पज़ भी चॉपर होता है, वो आप यूज़ करें। अवन है, माइक्रोवेव अवन ले लो तो बेस्ट है। क्या अवन अलग से, स्टोव अलग से, ये सारी चीज़ें अलग अलग से लेनी पड़ेगी। मतलब इस तरह की चीज़ें लो जो कम स्पेस ले और ज़्यादा मल्टी फंक्शनल हो, इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए ताकि आपकी जगह जो है ना, अगर बड़ा किचन है तो वेल एंड गुड, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नसीब करेगा। छोटा किचन है तो मतलब उसके अंदर आपको गुजारा करना है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करके, तो फिर आप लोग मल्टी फंक्शनल जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ किया करें। बास्केट और ट्रे का यूज़ करें। स्मॉल आइटम जैसे शाशे हो गए, टी बैग्स हो गए, गार्लिक जिंजर बैग्स को एक ट्रे या बास्केट में रखें। मतलब ये इस तरह के स्पाइसेस जो जैसे कॉफ़ी के साशे हो गए, उनको एक ट्रे में या बकेट के अंदर, बास्केट के अंदर ऑर्गेनाइज करके कॉफ़ी का सारा सामान ट्रे में लगा करके, तो यूनिक सा और बड़ा मतलब ब्लैक थीम के साथ अगर रखा जाए या ब्राउन के साथ ही बड़ा कूल सा लगता है। तो ये तो मस्ट करना अगर आप लोग कॉफ़ी लवर हो। अच्छा, मील प्रेप के लिए ना जो एरिया है ना वो फिक्स कर दे, एक काउंटर स्पेस फिक्स रखे जो सिर्फ चॉपिंग और मील प्रेप के लिए यूज़ हो। इस से काम तेज़ होता है। मतलब एक जगह पे बर्तन भी पड़े हुए हैं, एक जगह पे आपने सब्ज़ी भी कटिंग करनी है, दूसरी उसी जगह पे आपने खाना भी बनाया, तो वो बड़ा मैस सा क्रिएट हो जाता है। ऊपर से अचानक से कोई गेस्ट भी आ जाए तो बड़ा मतलब अजीब सा लगता है ना। बर्तन धो के ड्राई होने के लिए वहाँ पे रखे होते हैं, डिश वाशर अब हर एक के पास थोड़ी ना होता है, जो सीधी सी बात है। तो आप लोग ना मतलब स्पेस बना लें, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी कट करनी है, यहाँ पे बर्तन रखने हैं, यहाँ पर ये करना है, तो वो बड़ा कन्वीनियंट रह जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड लास्ट हमारा पॉइंट है ना वो ये है, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है बट आई होप सो कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अब तक मेरी वीडियो पसंद आई है ना तो काइंडली एक लाइक करके छोटा सा कमेंट कर दे। डेली 10 मिनट रीसेट रोल बनाए कि रात को सोने से पहले ना अपने किचन को आपने ना टाइडी करके क्लीन अप करके रखना, ताकि जब आप सुबह उठ के आ रहे हैं ना तो आपको देखते साथ एक दफ़ा बंदा उठा हुआ हो ना तो मूड बड़ा ही ख़राब होता है। तो फिर वो मतलब उठने का जो दिल जो नहीं कर रहा होता। फ्रेश तो कम लोग ही होते हैं जिनकी पूरी नींद पूरी हुई हो, और जो सुबह 6 बजे उठते हैं ना उनकी कभी भी फ्रेश आंखें नहीं खुलती है, तो वो हमेशा है ना ऐसे साढ़े बड़े से हुए होते हैं। आई नो क्या ये सिचुएशन होती है ना, तो इसलिए किचन अगर टाइडी होगा तो काम करने का भी फिर मज़ा आता है। अगर आप काम ख़त्म हुआ फ़ौरन से अगर आप 10 मिनट लगा देते हैं किचन में, बर्तन वॉश कर देते हैं, चीज़ें जो असेंबल कर देते हैं अपनी जगह पे, तो सुबह उठ के काम करने का मज़ा आता है और दिल भी करता है फिर काम करने को। अच्छा, लास्ट पॉइंट है कि फैमिली को इन्वॉल्वमेंट ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपके बच्चे हैं, हस्बैंड को तब करना चाहिए जब संडे है, छुट्टी है, तो अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करें। जैसे बच्चों को अपनी प्लेट्स या बोटल्स ऑर्गेनाइज करने सिखाएं, इससे हैबिट डेवलप होती है। बच्चों को अगर छुट्टी का दिन है तो कटिंग के लिए बैठा दें कि यहाँ पे जो वो वाली आपने उनको नाइफ़ देनी है जो बहुत मतलब शार्प ना हो बिल्कुल। तो ये थे 15 सिंपल और इफेक्टिव टिप्स जिनकी मदद से आप अपने किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और ब्यूटीफुल रख सकते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी किचन ऑर्गेनाइज के लिए सबसे फेवरेट टिप्स कौन सी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, रब रखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।